बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। बेलगोरोद में रिहायशी इलाके में ड्रोन धमाका हुआ है। बेलगोरोद के पावर स्टेशन पर भी ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद बेलगोरोद में बिजली संकट खड़ा हो गया है। यूरोप में बारूदी तबाही कभी भी दस्तक दे सकती है। नेटो ने रूस को युद्ध में पीछे धकेलने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे बौखलाकर पुतिन एटमी अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये युद्ध क्रीमिया को लेकर शुरू हो सकता है जिसकी लपटों में पूरा यूरोप आ सकता है, क्योंकि नेटो ने डिफेंडर ड्रिल के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की है, जबकि पुतिन ने समंदर में कई न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करके यूरोप दहन का इंतजाम कर लिया है। बस एक धमाका और फिर पूरा यूरोप एक ऐसे खतरे में घिर जाएगा जिससे बचना नामुमकिन जैसा होगा। और वो धमाका नेटो करने जा रहा है। उसने जगह चुनी है क्रीमिया। यही नेटो का नया ब्लूप्रिंट है। जब यूक्रेन से युद्ध में कुछ नहीं हो पाया तब नेटो ने कमान संभालने की ठानी है। और उसने रूस के ऐसे हिस्से पर चोट करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है जिस पर चोट से रूस सबसे ज्यादा कराहेगा। ठीक 10 साल पहले रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। तब से लेकर अब तक यहां रूस का ही कब्जा है। यूक्रेन पिछले 2 सालों से रूस के कब्जे से क्रीमिया को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत रूस यूक्रेन के कई शहरों को लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब कीव तक रूसी सेना जा पहुंचे। लेकिन उससे आगे क्या होगा, इसके बारे में ज़ेलेंस्की कई दफा बता चुके हैं। कि पुतिन का कारवां दूसरे यूरोपीय देशों तक जा पहुंचेगा, वहां भी यूक्रेन जैसी तबाही तय है। पुतिन के खौफनाक मंसूबों से नेटो की नींद उड़ी हुई है, इसलिए नेटो ने एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार करके पुतिन को बैकफुट पर लाने की सोची है। अब नेटो देश क्रीमिया पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, वहां नेटो का झंडा लहराएंगे। लेकिन यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि रूस गुस्से से आग बबूला जरूर होकर पलटवार करेगा, और वो पलटवार एटमी भी हो सकता है। जबकि नेटो किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है वो जानिए। F-16 जेट, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, TB2 बख्तियार ड्रोन, MQ-3 रीपर ड्रोन। एक बार एयर स्ट्राइक से काम तमाम कर दिया जाएगा, उसके बाद क्रीमिया पर कब्जे का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रीमिया के चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सैनिक तैनात हो जाएंगे, जिनके साथ नेटो देश के सैनिक भी शामिल होंगे। इतना अगर हो गया तो फिर रूस के प्रकोप से यूरोप को कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका के पूर्व जनरल वेन हॉस ने इसकी भविष्यवाणी की है। वेन हॉस के मुताबिक रूस को क्रीमिया से अलग करना सीधे तौर पर विश्व युद्ध को बुलावा देना है।
ठीक वैसे ही जैसे सोता हुआ ज्वालामुखी जब जागता है तो धरती पर तबाही का लावा बहने लगता है। क्रेमलिन के लिए क्रीमिया क्यों जरूरी है, ये समझिए। अगर क्रीमिया रूस से छिन गया तो उसका काला सागर और भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सी तक रास्ता खत्म हो जाएगा, जो कि रूस के लिए बड़ा कारोबारी रूट है। इसके अलावा क्रीमिया रूस की विजय का प्रतीक भी है कि वो कैसे अपने टारगेट पर कब्जा करता है, जिसमें अब यूक्रेन की बारी है। लेकिन रूस पहले ही कह चुका है कि उसने सबमरीन मछली पकड़ने के लिए नहीं रखी है, इसलिए यह तय है कि क्रीमिया पर नेटो के हमले का सीधा मतलब है कि पुतिन लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूरोप से उन तमाम देशों पर हमला करेंगे जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। इसके अलावा समंदर से सबमरीन के निशाने पर वो देश होंगे जहां तक पुतिन रूस का विस्तार स्टालिन स्टाइल में करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एटमी जलजला कभी भी आ सकता है, इसलिए क्रीमिया पर तैयार ब्लूप्रिंट को लाने से पहले नेटो को कम से कम 100 बार सोचना होगा। नेटो ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें 4 चरण है। पहले चरण में नेटो कर्च ब्रिज पर हमला करेगा, जिससे रूस से संपर्क खत्म हो जाएगा और क्रीमिया को मदद नहीं मिलनी होगी। और इसके बाद दूसरा चरण मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया जाएगा। नेवल बेस और एयर बेस बर्बाद होकर हथियार गोदाम और रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। तीसरा चरण मिसाइल ड्रोन से लगातार हमले किए जाते रहेंगे। इसमें हवाई हमलों के अलावा समंदर से सी ड्रोन भी तबाह करते रहेंगे वहां पर हालात को। और भी इसके बाद यूक्रेन की तरफ से उनके सैनिक जाकर घुस जाएंगे, जिससे और ज्यादा तबाही मचेगी। चौथे चरण में क्रीमिया पर कब्जा किया जाएगा। इस दौरान रूसी सैनिक भागने पर मजबूर होंगे, जो बचेंगे उन्हें बंदी बनाया जाएगा। अब जब रूस क्रीमिया पर हमले का बदला लेगा, पूरे यूरोप की घेराबंदी की जाएगी, यानी नॉर्थ अटलांटिक सी से ब्लैक सी तक यूरोपीय देशों पर हमले के लिए सबमरीन अलर्ट मोड में रहेगी। ये घेराबंदी नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बेलेंडसागे से और साथ ही कारा सी, बेरिंग सी के अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी की जा रही है, जिससे पुतिन हर उस यूरोपीय देश पर हमला कर सके जिससे यूक्रेन की मदद होती है और नेटो से उसे लगातार सहायता मिल रही है। यूरोप से लेकर अटलांटिक तक नेटो के वॉरशिप हर युद्ध के लिए तैयार है। सबमरीन आग उगल रही है, फाइटर जेट अंगारे बरसा रहे हैं। टैंक, आर्टिलरी व्हीकल और 32 देशों के 90,000 सैनिक बारूदी जलजला लेकर आए हैं। एकदम युद्ध की तरह के हालात दिख रहे हैं। बस अंतर इतना है कि ये रिहर्सल है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात पहली बार बने हैं, इसलिए पहली बार नेटो इतनी विध्वंसक ड्रिल कर रहा है, जिससे रूस को अपनी ताकत दिखा सके। इस ड्रिल में शामिल होने अब अमेरिका का सुपर जेट F-35 की एक स्क्वाड्रन ब्रिटेन के जहाज HMS प्रिंस पर उतर चुका है। हालांकि इसी बीच ब्रिटेन को एक बड़ा झटका भी लगा। न्यूक्लियर सबमरीन से ट्राइडेंट मिसाइल की लॉन्चिंग फेल हो गई। ब्रिटेन के साथ ऐसा दूसरी दफा हुआ है, जबकि समंदर में रूस की तैयारी कितनी जबरदस्त है, यह उसकी हाहाकारी बेलगोरोद न्यूक्लियर सबमरीन को देखकर समझा जा सकता है। खास बात यह है कि बेलगोरोद कब कहां पहुंचकर हमला करेगी, इस बारे में पता लगाना दुश्मन देश के लिए नामुमकिन जैसा है। ऐसे ही हथियारों के दम पर रूस नेटो से टकराने का दम रखता है।
वैसे भी पुतिन के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताते हुए कहा है, नेटो यूरोप के कई देशों को उसी तरह उकसा रहा है जैसे उसने यूक्रेन को तबाही तक लाकर छोड़ दिया। हमारी और हमारे पड़ोसी देश की मिसाइल लॉन्च पैड पर तैनात है। इधर लुकाशेंको ने खतरे को बताया, उधर नेटो का ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद क्रेमलिन में कल देर रात पुतिन की सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें यूरोप पर हमले के लिए सेना को वॉर रेडी रहने का ऑर्डर दिया गया। इसके साथ ही पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया है। जाहिर है पुतिन की यह तैयारी इस वक्त यूरोप में चल रही नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल का करारा जवाब है। रूस ने इशारा दे दिया है कि अगर नेटो एक मिसाइल दागेगा तो वो 10 दागेंगे। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप को खाक में मिला देंगे। इसके अलावा अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरने और अमेरिका के करीबी देशों को एकजुट करने के लिए सर्गेई लावरोव पुतिन के दूत बनकर पहले ब्राजील जा पहुंचे हैं। फिर वो अरब के कुछ देशों की यात्रा करके अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करेंगे। जबकि किम रईसी और जिनपिंग तो पहले से ही साथ देने का वादा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।